सुर्खियों के नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय ड्रैगन फ्रूट के बारे में। और ये करंट अफेयर्स का टॉपिक यूपीएससी, सीएपीएफ, एसी, सीडीएस, स्टेट पीसीएस और बीपीएससी वगैरह एग्जाम के लिए काफी रिलेवेंट होने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करती है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। तो चलते हैं अपने जो सुर्खियों के नए सेशन है जिसमें भारतीय ड्रैगन फ्रूट को डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले देखें हम लोग, तो रिसेंट में भारतीय ड्रैगन फ्रूट का एक जो खेप है उसको लंदन, यूनाइटेड किंगडम और किंगडम ऑफ बहरीन के लिए एक्सपोर्ट किया गया है। और जो है विदेशी फलों के निर्यात को जो है वो बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, फाइबर और खनिज समृद्ध जो ड्रैगन फ्रूट की खेप है उसको पहली बार भेजा गया है। ठीक है, कहाँ पे? तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम, किंगडम ऑफ बहरीन, यहाँ पर निर्यात किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर कि ये सबसे पहले कहां से मंगवाया जाता है। तो ये जो है गुजरात और पश्चिम बंगाल के जो किसान है वो इसका जो है वो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करते हैं। और ये जो है विदेशी फलों के एक्सपोर्टेशन में एक अहम भूमिका निभाता है। मतलब कि जो फल विदेश में भेजे जाते हैं तो उसमें ड्रैगन फ्रूट जो है अपना वो एक अहम भूमिका निभाता है। और इसको कहाँ के किसान के द्वारा उत्पादित किया जाता है सबसे ज्यादा? तो गुजरात और पश्चिम बंगाल के। इसके बाद देखेंगे तो जो है वो एपीडा नाम की एक जो संस्था है, वो एपीडा नाम की संस्था जो है वो इसके उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए इसे अन्य यूरोपीय देशों में निर्यात करने का भी प्रयास कर रही है। और एपीडा क्या है इसको हम लोग सबसे अंत में देखेंगे। बस आप पहले इतना समझे कि एपीडा ने ये वर्क किया है और भी फलों के ऊपर इस तरीके के वर्क कर रही है। बाकी आपको इमेज में यहाँ पे शो किया जा रहा है कि ड्रैगन फ्रूट, भारतीय जो ड्रैगन फ्रूट है वो किस तरीके का है। चलेंगे अब हम लोग भारतीय ड्रैगन फ्रूट को और किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय ड्रैगन फ्रूट को कमलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका नाम कब कमलम किया गया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कुछ अटपटा सा है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके साथ चलेंगे हम लोग, भारतीय ड्रैगन फ्रूट का जो उत्पादन है वो भारत जो है वो 1990 के दशक में शुरुआत हुआ था इसका। और ये घर में बगीचे के फल के तौर पर लगाया जाने लगा था, जैसे कि सतालू वगैरह लगाया जाता है। लेकिन उच्च निर्यात मूल्य के कारण जब पता चला कि इसमें इतने फाइबर्स, विटामिन वगैरह होते हैं, तो इसका निर्यात जो है वो एक्सपोर्टेशन जो होने लगा वो बहुत ज्यादा होने लगा। और इसके जो पैसे थे, इससे जो मिलने वाले पैसे थे वो बहुत ज्यादा था। तो इस कारण से ड्रैगन फ्रूट को अत्यधिक लोकप्रियता मिली और इसे विभिन्न राज्यों में किसान के द्वारा उत्पादन किया जाने लगा इस फल का। और फिर इतना ज्यादा उत्पादन होने लगा कि इसका एक्सपोर्टेशन भी होने लगा। कहते हैं भारतीय जो ड्रैगन फ्रूट है उसकी 3 प्रकार की जो है वो फसल हमारे पास पाई जाती है। पहला होता है जो है वो गुलाबी त्वचा होता है उसका, और उसमें सफेद मांसल होता है जो कुछ इस तरीके का है। दूसरा होता है कि उसका त्वचा जो होता है वो गुलाबी होता है और इसके भीतर जो है वो लाल तरीके का, मतलब कि इससे थोड़ा सा डीप, मतलब यहाँ इस तरीके का मांसल होता है। और तीसरा जो होता है जिसका त्वचा पीला होता है और उसमें सफेद मांसल होता है। लेकिन ज्यादातर उपभोक्ता जिसकी डिमांड करते हैं वो जो है लाल और सफेद का ही मांग होता है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद हम देखेंगे कि ड्रैगन फ्रूट उगाने वाले भारतीय राज्य में जो सबसे अहम राज्य है वो हमारा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में ड्रैगन फ्रूट को उपजाया जाता है। चलेंगे अब ड्रैगन फ्रूट उपजाने वाले देशों में कौन सा देश सबसे अग्रणी है। तो इसमें मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम जैसे देश हैं जो कि ड्रैगन फ्रूट को उपजाते हैं और ये भारतीय ड्रैगन फ्रूट के साथ कंपटीशन में रहते हैं। ठीक है, इसके साथ चलेंगे ड्रैगन फ्रूट की जो है वो आवश्यकता और इसकी लाभ क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे ड्रैगन फ्रूट को उपजाने में पानी की सबसे कम आवश्यकता होती है। तो इस कारण से जो राज्य जहां पे पानी की कम जो है वो, अगर आप देखिएगा कि पानी कम मात्रा में पाया जाता है, वहां पर ड्रैगन फ्रूट काफी अच्छे तरीके से उपजाए जाते हैं, जिसमें कि आपका गुजरात एक एरिया है, ये आपको आसानी से देखने को मिलेगा। फिर कर्नाटक वाला एरिया जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस चीज को। चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग इसको जो है वो अलग अलग वैरायटी के मिट्टी में उपजाया जा सकता है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, इन सभी मिट्टियों में इसको उपजाया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप देखिएगा तो ड्रैगन फ्रूट में जो विटामिन है, फाइबर है, खनिज है और एंटीऑक्सीडेंट है, इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इस कारण जो कोविड वाला सिचुएशन था, कोविड-19 वाले सिचुएशन में सबसे ज्यादा एक्सपोर्टेशन अगर किसी फल का हुआ है वो कमलम का हुआ है। इसके साथ इसमें जो ऑक्सीडेंट पाया जाता है इससे तनाव में बहुत ज्यादा कमी होती है। ठीक है, और ये सूजन कम करने में भी बहुत हेल्प करता है। चलेंगे अगर फाइबर किसी फल में होगा तो उससे पाचन तंत्र बहुत ज्यादा सुधरता है। इस कारण से अगर आप अमरूद को लीजिएगा तो अमरूद से भी पाचन तंत्र सुधरता है। चलेंगे इसके सिवा और जगहों पर कि एपीडा के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि एपीडा क्या है। तो एपीडा जो है वो एक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यातक विकास प्राधिकरण है, जिसको हम लोग एपीडा के नाम से जानते हैं। और ये किसके अंडर में वर्क करता है? तो ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक शीर्ष निकाय है
और इसी के अंडर में ये वर्क करता है। इसके बाद चलेंगे हम लोग, यह कृषि उत्पादों को के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेवार है। मतलब ऐसे कोई भी फल जिसका एक्सपोर्टेशन विदेश में हो सकता है उसके ऊपर यह सबसे ज्यादा ध्यान देता है और उसको बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका निभाता है। ये जो एपीडा है इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसके बाद जो है इस एपीडा का जो मेन कार्य है वो ये है कि ये कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद जो है उसके निर्यात को बढ़ावा देता है। साथ में निर्यातोन्मुख जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देता है और अनुसूचित उत्पादों का विकास करता है। जैसे कि कुछ ऐसे फल होते हैं या फसल होते हैं उसको ये कैटेगराइज करता है और उसके एक्सपोर्टेशन में ये अहम भूमिका निभाता है, उसको एक्सपोर्ट करवाने में, ठीक है, उसके विकास के लिए भी। साथ में इस जो फल है, ऐसे फल जो होते हैं इसका पैकेजिंग किस तरीके से होता है इसके ऊपर भी एपीडा वर्क करता है। साथ में ये अनुसूचित उत्पादों के लिए मानक और निर्देशिक निर्धारण है उसको भी निर्धारित करता है कि क्या होना चाहिए, इसको कितने दिनों के अंदर में एक्सपोर्ट करना चाहिए, कैसा इसका पैकेजिंग होगा, कितना इसको जो है वो फ्रीजिंग मिलना चाहिए। ये सारे बातों को जो है वो कौन निर्धारित करता है? अगर किसी कोई प्रोडक्ट है उसको अगर एक्सपोर्ट करना हो तो वो एपीडा करता है। इसके साथ ही अगर किसी फल का भविष्य में और विदेश में एक्सपोर्टेशन की संभावना सबसे ज्यादा है तो उसके लिए वित्तीय सहायता, राहत और सब्सिडी भी उपलब्ध करवाने का काम एपीडा करता है। रिसेंट में भी आप गन्ना में जो है वो समर्थन मूल्य को बढ़ावा देने में एपीडा का अहम भूमिका था, ठीक है। इसके साथ ही अगर किसी फल या फसल के एक्सपोर्टेशन की चांसेस ज्यादा होती है तो उसमें किसानों को प्रशिक्षण दिलवाने का काम भी एपीडा करता है। तो आई होप इससे रिलेटेड सारे जो क्वेरीज थे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको आपको बताया गया। अगर आपको लगा कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। तो ये सेशन था जिसमें हम लोगों ने भारतीय ड्रैगन फ्रूट के बारे में देखा और ये क्यों आजकल न्यूज में है इसको देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट सेशन में फिर किसी नए जो है करंट के टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।